हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स पेयर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी easily converted into cash and cash equivalents typically within a year. Current assets are also termed liquid assets. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे करंट एसेट्स की, तो इसको हम बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। और ये जो करंट एसेट्स होती है वो टिपिकली 1 ईयर के लिए होती है। और करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम तरल संपत्ति भी कह सकते हैं हिंदी में, और चालू संपत्ति भी इसको कहते हैं। चलिए आइए इसके एग्जांपल अब जरा देख लेते हैं। तो चलिए आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑफिस सप्लाईज। तो ये है बेसिकली करंट एसेट्स के एग्जांपल। सेकंड पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन नॉट बी easily and readily converted into cash and cash equivalents. Non-current assets are also termed fixed assets, long-term assets and hard assets. तो जैसे कि नॉन करंट एसेट्स को बेसिकली कैन नॉट बी इजिली, और इसको बेसिकली हम कन्वर्ट कैश इसको करना इतना आसान नहीं होता है नॉन करंट एसेट्स को। और दूसरी चीज ये लॉन्ग टर्म लेवल पे होती है। इसके और भी कई सारे नाम है, जैसे कि फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, या फिर आप इसको हार्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन करंट एसेट्स। तो चलिए इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। तो ये थे एग्जांपल हमारे नॉन करंट एसेट्स के। तो ये आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसका जो कॉन्सेप्ट है आज का ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।